एक था बनिया। एक बार वह व्यापार के लिए प्रदेश जाने लगा। जाते जाते अपनी बहू को बुलाकर उसने कहा, मैं प्रदेश जा हूं, तुम अच्छी तरह रहना, बच्चों को भी संभालना और अपनी सास का भी अपने बच्चों की तरह देखभाल करना। याद रखना, मां से कोई काम मत करवाना। बहू ने बोला, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई, मैं वैसा ही करूंगी जैसा आपने बोला है, आप आराम से जाइए। बहू ने बात ध्यान में रखी। बनिया तो चला गया। बहू ने दूसरे ही दिन मां जी से कह दिया, मां जी, आपके बेटे मुझसे कह गए हैं कि मां को अपने बच्चों की तरह संभालना और उनको कोई काम मत करने देना। अब आप घर का कोई काम मत कीजिए, आप तो इन बच्चों के साथ खेलिए, खाइए और मौज करिए। मां जी गहरे सोच में पड़ गई। फिर बोली, बहू, ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूंगी। कुछ दिनों के बाद बहू ने अपनी बेटी के कान छिदवाए। उस समय बहू को अपने पति की यह बात याद आई कि मां को बच्चों की तरह ही संभालना है, इसीलिए बहू ने मां जी के कान छिदवाने की बात सोची। उसने मां जी से कहा, मां जी, चलिए, आपके कान छिदवाने हैं। सुनकर मां जी घबरा उठी। उन्होंने बहू से कहा, बहू, मुझे अपने कान नहीं छिदवाने हैं, क्या अब अपने इस बुढ़ापे में मैं कान छिड़वाऊं? बहू बोली, जी नहीं मां जी, आपको तो यह करना ही होगा। मैं नहीं चाहती कि आपका बेटा मुझे कुछ कहे, इसलिए आपको मैं अच्छी से देखभाल करूंगी। मेरी दोनों आंखें बराबर हैं, जैसी लड़की है वैसी ही आप भी हैं। मां जी मन ही मन समझ गई और सुनार के पास बैठकर उन्होंने अपने कान छिदवा लिए। सुनार ने कान छेड़े और कान में धागा भी डाला। बहू जिस तरह रोज रोज लड़की के कान में तेल लगाती थी, उसी तरह मां जी के कान में भी लगाती रही। थोड़े दिनों बाद बहू ने अपने बेटी के लिए बाली बनवाई तो उसे अपने पति की बात आई। फिर उसने मां जी के लिए भी बाली बनवाई और कहा, आइए, आपको यह बाली पहना दूं। मां जी ने कहा, बहू, मुझको बाली क्यों पहनाती हो? मैं बूढ़ी हूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बाली तुम अपनी बेटी को पहनाओ, मुझको नहीं पहननी है। लेकिन बहू नहीं मानी, जबरदस्ती करके मां जी को बाली पहना ही दी। इसके पश्चात मां जी छोटे बच्चों के साथ अपना मनोरंजन करती, घूमती, खेलती और कई तरह के मौज मस्ती करती। बहू ने एक बढ़िया दिन देखकर अपने बेटे को नाई से छोटी रखवा ली। फिर बहू को मां जी की याद आ गई। मां जी बच्चों के साथ खेल रही थी। उन्हें वहां से बुलवा लिया और कहा, मां जी, आइए, नाई के सामने बैठिए। अपने लड़के की तरह मुझे आपके सिर पर बहुत छोटी रखवानी है। जब गोविंद के छोटी रखवाई है तो आपके क्यों ना रखवाऊं, इसलिए आप जल्दी आइए। मां जी ने बहू को बहुत समझाया, पर बहू टस से मस न हुई। आखिर मां जी नाई के सामने बैठी और उन्होंने अपने सिर पर छोटी रखवाई। बहू ने गोविंद को और मां जी को जो बोला वही किया उनके साथ। बाद में बहू रोज मां जी की छोटी में तेल डालती, छोटी गूंथती और सर पर ओढ़नी डालकर मां जी को बच्चों के साथ खेलने के लिए भेजती। जब खाने का समय होता तो बहू उनको आवाज देकर बुलाती है। ऐसे ही रोज का हाल था। जब बेटा घर वापस आया तो सबसे पहले उसने बहू से मां के बारे में पूछा कि मां कैसी है और कहां है, मुझे उनसे आशीर्वाद लेना है। बहू ने बताया, मां जी तो बच्चों के साथ खेल रही है, यही कही होगी आ जाएंगी। बेटे ने पूछा, क्या कहते हो? मां गली में खेलने गई है। गली में तो बच्चे खेलते हैं, क्या बुद्धि मां कहीं खेलने जाती है? बहू ने कहा, मैं तो मां को खेलने भेजती हूं, अपने कहा नहीं था कि मां को बच्चों की तरह रखना। मैंने तो लड़की की तरह ही माँ के भी कान बिंधवाए हैं और कानों में बालियां पहनाई है। जब लड़के की चोटी रखवाई तो मैंने माँ की भी चोटी रखवा ली थी। जब मैं सबको खेलने भेजती हूँ तो माँ को क्यों न भेजूं? मुझको सबके साथ साथ एक सा व्यवहार करना चाहिए। पति समझ गया कि उसकी मूर्ख स्त्री की अकल का दिवाला निकल गया है। बाद में पति के कहने पर बहू ने माँ को पुकारा। मां जी गली में से खेलती खेलती आईं और अपने बेटे को देखकर उसकी आंखों में आंसू छलछला आए। मां की हालत देखकर बेटा भी दुखी हो उठा। बहू की मूर्खता के लिए बेटे ने मां से माफी मांगी और बहू को बड़ी उल्टी सीधी सुनाई। तो कैसी लगी यह फनी स्टोरी इन हिंदी, जो सास बहू की कहानी पर आधारित है। आशा करते हैं आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।